स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इसका निकालना है dy/dx, तो 12x³ माइनस 4 आ जाएगा एंड स्लोप एट x इक्वल टू 4, dy/dx एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू 12 4 का क्यूब माइनस 4, 12 64 माइनस 4, सही है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा सर। 100 अरे माइनस प्लस करके क्या है? अरे नहीं गलत कर गलत दिया कर दिया होगा यार, 25 और नहीं आएगा। सर 11020। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं? तो 76 ये आ गया स्लोप, ठीक है। ऐसे ठीक है, अगला देखते हैं। गलती कर दी यार। अगला क्वेश्चन सेकंड, y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड हमें स्लोप फाइंड करना है एट x इक्वल टू 10 पर। यहाँ पर कह रहे हैं x इक्वल टू नॉट 2 होगा बट हमें x स्लोप फाइंड करना है x इक्वल टू 10 पर, ठीक है। मैं आपको -1 प्लस 1 कर दूँ, देन y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। अब ये किस हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं dy/dx, ये 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही। क्या वो ऊपर का समझ में नहीं आया क्यों? ये इसमें क्या, मैंने ऊपर एक जोड़ दिया था, घटा दिया था। इससे नीचे वाला अब ये -1 -1 -2 हो गया, तो इसे दो अलग अलग स्टेप में लिख दिया, -2 वाले के साथ अलग और 1 के साथ अलग। अब ये कट गए एक जैसे हो गए और ये ऐसे आ गए। अब ये 1/x है और 1/x का होता है माइनस का 1/x², सही है। उस तरीके से करा मैंने, वो वाला तरीका नहीं करा। अब ये आ गया, अब हमें निकालना है एट x इक्वल टू 10 पर। सो स्लोप एट x इक्वल टू 10 dy/dx एट x इक्वल टू 10 माइनस 1/10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 है 64, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1, x इक्वल टू 2 पर फाइंड करना है। dy/dx 3x² माइनस का 1 आ जाएगा एंड स्लोप एट द x इक्वल टू 2 dy/dx एट x इक्वल टू 2 3 2 का स्क्वायर माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 1 12 माइनस 1 मतलब 11, सही है।
10 बार वो प्री बोर्ड के प्रैक्टिस वहाँ से ले जाते हैं। वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए अब ध्यान रखो इस साल से साल के बोर्ड को साल के- इम्पोर्टेंट मत समझो, प्री बोर्ड को इम्पोर्टेंट समझो। प्री बोर्ड को भी नहीं और पेपर्स को समझ लो हर पेपर को, क्योंकि वो पूरे साल का इंटरनल असेसमेंट देखेंगे क्या सिस्टम रहा है बच्चे का। क्या पता कब कैंसिल हो जाए। सही बात है। अब हर बच्चा अभी भी प्री बोर्ड जिंदगी में हर seriously चीज लेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। कई प्री बोर्ड सीरियसली नहीं दिए हमको किसी ने। कभी नहीं दे। अब इस बार वो बहुत पछता रहे होंगे, वो कह रहे होंगे यार मैं तो यार मेरे फेल था बिल्कुल प्री बोर्ड में, मेरा क्या हुआ। अच्छा बहुत से बच्चे इस बात पे भी खुश घूम रहे होंगे कि हम तो पास हो जाएंगे, लेकिन अगर वो प्री बोर्ड में फेल हुए तो उनका पास होना करना पड़ सकता है। मुझे पास तो कर सकते हैं था प्री बोर्ड हैं। 10th में सोचा शुरू प्री बोर्ड में फेल था, बाकी सब में पास था। मैं पास था सोशल में, मेरे टीचर ने गद्दारी कर दी, मेरे पीछे ही पड़ा था। At the point whose x coordinate is 3, x equal to 3 पर हमें फाइंड करना था। dy upon dx फर्स्ट ईयर क्लास विचारों के ऐसे निकलेगी तुम लोगों की है, और 12th भी ऐसा ही निकला जा रहा है। सबको टीचर से जेल में है इस समय। अरे क्यों? जो उनकी वाइफ ने सुसाइड कर दी। अरे इसका मतलब टीचर बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया जो टीचर जेल में नहीं गया वो बेकार है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया। भी समय पे चले जाएंगे। एंड स्लोप एट x इक्वल टू 3 dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 9 या 27 में से 3 गए 24। अब आओ जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर। x इक्वल टू आपको गिवन है a cos q थीटा और y इक्वल टू गिवन है a sin q थीटा, और हमें निकालना है स्लोप एट थीटा बाई 4 पर। स्लोप फाइंड करना है थीटा बराबर पाई बाई 4 पर। ठीक है, तो पैरामीटर दिया गया इसमें थीटा, पहले ये पैरामीटर फॉर्म है, तो हम पहले dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे यहाँ पर। तो वो होगा a, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, यानी कि 3 cos स्क्वायर थीटा, और द्वारा cos थीटा का फिर होगा तो माइनस साइन थीटा। तो ये कुल मिलाकर के हो गया माइनस का 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया dx अपॉन डी थीटा। ऐसे ही इधर निकालेंगे dy अपॉन डी थीटा, a 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अगर दोबारा करेंगे तो cos थीटा, तो ये हो जाएगा 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना होता है dy अपॉन dx, तो वो होता है dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा तो वो है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये है माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 3a से 3a काट दे रहे हैं, साइन से ये स्क्वायर काट दे रहे हैं, कॉस से ये स्क्वायर काट दे रहे हैं, तो आ गया माइनस का साइन अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। ठीक है, एंड एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर dy अपॉन dx थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये माइनस का 10 पाई बाई 4, तो आ जाएगा -1, ये स्टोक है।
अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं 5 है ना, 6 होगा भाई, 6 कर लोगे तुम लोग? कर लोगे अभी की तरह तो है हाँ, पूरा। कर लें। 7 देखो फिर। Find the point at which the tangent to the curve A is parallel to the x-axis। ये वाली जो लाइन है वो x-axis के पैरेलल हो जाएगी, लेकिन वो किस पॉइंट? यानी कि आपको y इक्वल टू गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7। dy अपॉन dx फाइंड करेंगे इसका पहले तो हम। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर 3 टू 6x माइनस का 9, ये आ गया। ठीक है, अब पैरेलल टू x एक्सिस होने के लिए dy अपॉन dx होना चाहिए 0। ठीक है ना, सो 2 टेंजेंट which is parallel to x axis। अगर वो parallel to x axis है then dy upon dx equal to 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, 3 से सबको डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 कैसे फैक्टर 2 बन जाए, तो माइनस का 3x प्लस का 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ कर लेंगे x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 3। तो वो पॉइंट x इक्वल टू या तो -1 है या 3 है। इन पॉइंट पर ये लाइन 100% पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। ठीक है ना, आंसर दे यार। कहाँ? b माइनस 20 और -1 कुछ दे रखा है, उन्होंने जो आंसर निकाला है मैनेजमेंट को भी कर। ये देखो आई -1 और 3 हमारे x वैल्यू आई है। अब इन्होंने ये x वैल्यू यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन में लगा दी है, तो इन्होंने दूसरे पॉइंट भी निकाल दिए हैं। यानी इन दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की वो लाइन पैरेलल बता दी इन्होंने। ठीक है ना, इन्होंने केवल पॉइंट पूछे थे तो हमने पॉइंट निकाल दिए। हेंस देखो ये हमारे हमने x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1 y की वैल्यू निकाली, इन्होंने y x और की y दोनों वैल्यू, कोऑर्डिनेट हाँ निकाले। इन्होंने पूरे पॉइंट बताए हैं। अब वही वैल्यू अगर तुम x इक्वल टू -1 ले लोगे, -1 तो y की वैल्यू निकाल दोगे क्या आएगी, और 3 ले लोगे तो ये निकाल दोगे। तो पूरा पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट को कहते हैं ना पॉइंट। ठीक है ना, ऐसे यानी कि y की वैल्यू हम निकाल देंगे इन दो पॉइंटों से लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। ये कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। आपके पास ये कोई कर्व है, ये कर्व है और ये कर्व है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अब इस पे ये टेंजेंट जा रही है कोई ऐसी, ये कोई टेंजेंट गई है और इसमें ये एक कोई कॉर्ड है ऐसे पैरेलल है। ये समझ में आ गई, ये इसके अंदर कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट जो है वो पैरेलल है इस कॉर्ड के, तो ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है
और इस कॉर्ड के जो पॉइंट हैं वो ये 2,0 और 4,4, ठीक है ना। तो ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। आई बात समझ में? तो पहले तो हमें निकालनी है लाइन इन दो पॉइंट से होकर जाने वाले, इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए और इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए, यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप पैरेलल इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो ये पैरेलल होगी। तो पहले तो हम निकालें टेंजेंट का इस टर्म का, तो हमें y इक्वल टू भी मिले x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गया ना पूरे क्वेश्चन का मतलब। तो dy अपॉन dx 2x-2 और दोबारा x-2 का करेंगे तो बस यही आ जाएगा। तो ये आ गया आपका dy अपॉन dx, ठीक है ना। ये इक्वेशन हो गई 1। और अच्छा उन दो पॉइंट से इनका स्लोप क्या होगा, एंड स्लोप फॉर कॉर्ड के लिए स्लोप होगा y2 4 - 0 अपॉन x2 - x1, 4/2 यानी कि 2, ठीक है। एंड नाउ अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये m1 होता है, ये m1 होता है और ये m2 होता है इस तरीके से। नाउ तो इन दोनों इक्वल रख देंगे सर। हाँ, यानी जो टेंजेंट है वो इक्वल होगी कॉर्ड ऑफ द स्लोप, तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड। यानी कि 2x-2 इक्वल टू 2 के हो जाएगा, 2 बन जा 2। सर ये y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर सर, ये कॉर्ड के लिए दिया था, टेंजेंट के लिए ये स्लो, ये तो कर्व होता है, कर्व होता है। अब ये टेंजेंट कहाँ टच कर रही है इस कर्व को, वही तो पॉइंट हम निकालते हैं। x इक्वल टू 4 रख के, x इक्वल टू 3 रख के, आई बात समझ में? ये टेंजेंट इस कर्व को, यानी इस कर्व को कहाँ टच कर रही है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा किसी एक पॉइंट पर टच करती है। तभी तो हम अभी तक निकाल रहे थे पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कि फाइंड द स्लोप एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3। बस जब x आ जाएगा तो y भी आ जाएगा उससे। तो हमने यहाँ पर ये कट गया तो x बराबर आ गया यहाँ से 3। तो इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में? हाँ, अब हमने ये 3 निकाल दिया, अब यहाँ से y भी निकाल दो। y निकालने के लिए इसमें आ जाओ, ठीक है। देन y इक्वल टू आ जाएगा 3 - 2 ना का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो 3,1 पर ये पॉइंट मतलब ये कॉर्ड और टेंजेंट का स्लोप एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है ना। ठीक है, और कल करेंगे।